ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। डूंगरपुर में जिस तरीके से बवाल हो रहा है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बातचीत की भी कोशिश की गई और बातचीत भी बेनतीजा निकली है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि एसटी आंदोलनकारी एक बार फिर से खेरवाड़ा कस्बे में घुस गए हैं। कस्बे के विभिन्न इलाकों में जमकर आगजनी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस प्रशासन एक बार फिर से आंदोलनकारियों को पीछे धकेलने में जुटा है। पुलिस द्वारा फायरिंग किए जाने की भी सूचना मिली है। वहीं जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल खेरवाड़ा कस्बे में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। सहमे हुए हैं खेरवाड़ा के लोग। और जरा सोचिए, मीटिंग हुई, मीटिंग बेनतीजा निकली, यानी कि सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद एक बार फिर से आप इनको दंगाई कहिए, हुड़दंगी कहिए या फिर उपद्रवी कहिए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आतंक यहां लगातार उनका बरकरार और एक बार फिर से जमकर आगजनी करने की सूचना मिली है। यानी कि एक बार फिर से ये आंदोलनकारी बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि आंदोलनकारियों को पीछे धकेला जाए। जानकारी ये भी मिली है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई है, यानी कि मजबूरन पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है, ऐसी भी जानकारी मिली। वहीं जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल खेरवाड़ा कस्बे में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और खेरवाड़ा के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जो ये प्रदर्शनकारी हैं, अब इनको प्रदर्शनकारी ना कहिए, उपद्रवी कहिए। जो ये उपद्रवी हैं, जो ये अराजक तत्व हैं, वो लगातार जनता को परेशान कर रहे हैं। ना वो पत्थरबाजी से चूक रहे, ना वो आगजनी से चूक रहे और ना ही वो लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने से चूक रहे हैं। जिसको जहां जिस तरीके का माहौल मिल रहा है उस तरीके से वो जनता को परेशान कर रहा है। बार बार ये अपील फर्स्ट इंडिया की तरफ से की जा रही है कि आप बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कीजिए, आगजनी मत कीजिए। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके। रवि, अब मैं इनके लिए प्रदर्शनकारी शब्द इस्तेमाल ना करके उपद्रवी अराजक तत्व करें तो गलत नहीं, क्योंकि खेरवाड़ा में एक बार फिर से इन्होंने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। मोटी मांगे क्या थी, कुछ सहमति बनी या नहीं बनी? बिल्कुल, देखिए बैजेंद्र, फिलहाल जो मेरे पास अपडेट है वो ये है कि जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने कस्बे में अंदर एंटर किया। पुलिस को बड़ी मुश्किल हुई। पुलिस ने सूचना ये भी है कि पुलिस ने जो है कठोर कदम उठाते हुए उनको थोड़ा बाहर की तरफ खदेड़ा है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है खेरवाड़ा कस्बे में बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थिति जो है पुलिस और प्रशासन के कतई नियंत्रण में नहीं है। लूटपाट की सूचना आ रही है, लूटपाट हुई है, आगजनी हुई है और सिर्फ खेरवाड़ा ही नहीं, बाकी आसपास की जो जगह हैं वहां पर भी इस तरह की सूचनाएं हैं जहां पर आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जो पूर्व सांसद और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं रघुवीर मीणा, उनके निवास पर एक बैठक हुई जिसमें कि बीटीपी के विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा इस अंचल के और जो आदिवासी जो जनप्रतिनिधि हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इनके बीच में एक वार्ता हुई, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वार्ता चली। मेरे साथ में खुद सीडब्ल्यूसी के मेंबर रघुवीर मीणा है जिनके निवास पर वार्ता हुई। मीणा साहब, क्या चर्चा हुई और कोई ऐसा निष्कर्ष बताइए जिससे कि ये आंदोलन जो चल रहा है ये खात्मे की तरफ बढ़े? आप लोगों की क्या कोशिश है? देखो, आंदोलनकारी जितने भी हैं उन सबसे हमने मिलकर अपील की है। आज सभी एमएलए थे और मंत्री जी खुद ही थे, समाजों के मुखियाज थे और युवाओं के प्रतिनिधि थे। सब ने मिलकर आज अपील की है कि आंदोलन को हम आगे नहीं बढ़ावे, उग्र रूप नहीं धारण कराए और सरकार मिल के इनकी समस्या को समाधान करेगी। निश्चित तौर पे कुछ कानूनी दाव पेच हैं वो मिल बैठ के निपटा देंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है तो निश्चित तौर पे इनकी समस्या पर विशेष गंभीरता से विचार करके सरकार पहल करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ये समझने का फेर है, थोड़ा सा डिले जरूर हो गया। अभ्यर्थी भी थे उसमें, जो डेलीगेशन था उसमें अभ्यर्थी भी थे, उन्होंने अपनी बात रखी। तो आपकी सीएम साहब से भी दोपहर में बात हुई थी, वो भी बहुत संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस
पूरे इलाके में शांति हो और जो आदिवासियों की समस्याएं वो रूल्ड आउट हो, वो खत्म हो। लेकिन अभी जो स्थिति है वो दरअसल खेरवाड़ा कस्बे में उन्होंने प्रवेश किया है, उग्र रूप धारण कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आपका अगला मूवमेंट क्या है? हम खुद ही जा रहे हैं वहाँ अपील करने कि भाई इस तरह से नहीं, कानून हाथ में नहीं ले, और सरकार बहुत पेशेंस रख के इनके साथ प्रति सहानुभूति रख रही है। और अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो प्रशासन सख्त होगा, और सख्त होने में फिर किसी का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस एरिया में किसी तरह भी शक्ति बरती जाए, और शक्ति के साथ किसी का जनहानि हो ऐसा सरकार नहीं चाहेगी। इसलिए मिल बैठ के जो आमजन परेशान है, जिसके साथ लूटपाट की जा रही है, जो आज दहशत में है, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देगा? एक मिनट, बिल्कुल 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 मीना साहब, एक सवाल हमारे स्टूडियो से है कि ये जो आम लोग परेशान है बेहद, तो अब आप जब जा रहे हैं तो क्या आप किसकी क्या कोशिश होगी और क्या उनको सुरक्षा की गारंटी होगी? चूंकि खेरवाड़ा कस्बे में अंदर आए हैं, तो आप लोग कैसे कोशिश करने वाले हैं? कलेक्टर, एसपी और सभी प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर वगैरह सभी वहाँ हैं, मौके पे पहुँचे हैं, और वो खुद भी यहाँ आए थे। मीटिंग जब चल रही थी तो वो थे, परंतु सूचना मिली कि खेरवाड़ा की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे प्रशासन पहुंच गया है। हम भी चूंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, समाज के अंग हैं, इसलिए हम खुद भी जाके उनसे अपील करेंगे। बड़ी मीटिंग में आज बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी की भावना भी अवगत कराई है, और इनकी सबकी भावना मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा, ये कहना है। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और आदिवासी इलाके के एक बड़े जनप्रतिनिधि माने जाते हैं रघुवीर मीणा, जिन्होंने साफ किया है कि वो खुद जो है अब उस तरफ जा रहे हैं जहां पर ये जो उपद्रवी हैं वो वहां पर कस्बे में अंदर एंटर हुए। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री खुद बेहद संवेदनशील हैं इस पूरे मामले को लेकर, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जायज बात कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, ताकि किसी तरह से भी इस इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो नहीं बिगड़े। इन तमाम चीजों को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुद अब उस इलाके की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बीटीपी के विधायक भी मौजूद थे और जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद थे। उन तमाम लोगों ने एक स्वर में एक बात तो कही है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो लोग हैं जो कि अब सड़कों पर हैं, आगजनी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन लोगों से शांति की अपील जरूर की है। चाहे टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया हो जो यहाँ मौजूद रहे, तमाम लोगों ने एक अपील जरूर की है। हालांकि रवि, मैं आपको रोक रहा हूं, जिनका जिक्र आप ले रहे हैं, फिर चाहे अर्जुन बामनिया का जिक्र हो या फिर अन्य नेता जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, ताराचंद भगोरा हो या फिर राजकुमार रोत हो, इन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा, यह हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। क्या सरकार, मैं तो तमाम आंदोलनकारियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये शांति बनाए रखें, और जो भी कानूनन फैसला होगा वो जनहित के पक्ष में होगा। और हम सब एक जाजम पे बैठे हैं, 2 घंटे से बातचीत हुई है और बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। हमारे विशेषकर अपील ये है पूरे क्षेत्र के हमारे नौजवानों से कि किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें, और ये जो अशांति फैल रही है ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, ये जो नुकसान हो रहा है इसको रोका जाए और किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें और शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखें। मांगे उन्होंने ये जो रखी हैं, मैं खुद उनसे अपील कर रहा हूं कि हमें सबको आगे जाके उन लोगों से अपील करना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। अभी जो स्थिति बनी हुई है, आप लोग मीडिया में भी छाप रहे हो कि विद्यार्थी प्लस प्रशासन, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। अभी ये क्या हो रहा है, विद्यार्थी बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के गांवों के कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसकी वजह से अभी जो गांव वाले जो ग्रामीण है, ग्रामीण वर्सेस प्रशासन हो गया है। तो इस चीज का भी हमने प्रशासन से वार्तालाप की है, मैसेज पहुंचा रहे हैं, सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि मैसेज पहुंचा रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं छोड़ा जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। रवि, आपके पास मैं आना चाहूंगा। राजकुमार रोत को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पुलिस की गलती है, पुलिस ने कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आंदोलन उग्र हो गया। ये तो उल्टा ठीकरा ही पुलिस पर फोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, ये बात बेहद समझने की है कि किस तरीके से जो लोग इस बैठक में शामिल हुए वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं।
एक तरफ रघुवीर मीणा है जिन्होंने कहा कि वो राज्य सरकार को आंदोलनकारियों की बात से अवगत कराएंगे, तो दूसरी तरफ बीटीपी के जो विधायक हैं राजकुमार रोत, उन्होंने कहा कि ये जो तमाम जो चीजें हुई हैं इनमें पूरी तरीके से प्रशासन की गलती है। यानी कि कल जो एसपी की गाड़ी जलाई गई वो शायद प्रशासन ने ही जला दी, और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी प्रशासन ने जलाई, और बहुत सारी जो बसें हैं जो कल और आज जलाई गई हैं, टैंकर्स जो हैं, ट्रेलर जो हैं वो जलाए गए हैं, ये तमाम चीजें प्रशासन ने की हैं। होटल में आग प्रशासन ने लगाई है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन की ओर इशारा जरूर करती हैं, और यही वजह है कि जो बैठक थी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चली। तमाम पक्षों ने अपनी बात रखी, कई सारे जो अभ्यर्थी थे वो भी इस बैठक में थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, और जो उस इलाके के जो आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कोई ठोस नतीजा जो है वो इस बैठक का सामने नहीं आया। और यही वजह है कि अब ये जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं ये उस स्पॉट पर गए हैं जहां पर कि आदिवासी जो ये जो एसटी अभ्यर्थी हैं ये मोर्चा संभाले हुए हैं, महापड़ाव डाले हुए हैं, अब उस तरफ गए हैं, उन लोगों से अपील करेंगे कि वो शांत हो जाएं। लेकिन ये अपील कितनी कारगर होती है ये देखने के लिए अभी समय का इंतजार करना भी हो सकता है कि कहा कुछ जा रहा है और पीछे से इशारे कुछ और हो रहे हो। लेकिन यहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इस मामले को गंभीर माना है। बाकायदा उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी वहां पर आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, लूट किया, या फिर जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माना जाए कि जल्दी पुलिस एक एक्शन मोड में नजर आएगी, और जिसके सामने अब ये हुड़दंगी कहिए, दंगाई कहिए या फिर अराजक तत्व कहिए, वो सरेंडर करने को मजबूर होंगे, और यही अंतिम विकल्प होगा। देखिए ब्रजेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा ही स्ट्रिक्ट कदम जो है पुलिस और प्रशासन को लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति कतई नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 से 3 दिनों से हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो लगातार पीछे हट रही है, कई किलोमीटर्स तक। कहते हैं कि 2 कदम पीछे हटना, लेकिन यहां तो ब्रजेंद्र कई किलोमीटर्स तक पीछे पुलिस को खदेड़ दिया जाता है। जो आंदोलनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, वो कस्बे में अंदर आ जाते हैं, कस्बे की दुकानों में लूटपाट करते हैं। तो ऐसे में फिलहाल इस तरह की जो तस्वीर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो कतई नजर नहीं आ रही है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आ रहा है तो उपद्रव का जो तांडव है वो नजर आ रहा है कि किस तरीके से आंदोलनकारी जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनको शायद अब किसी की परवाह नहीं है। और यही वजह है कि इस बैठक के बाद में कोई ठोस नतीजा निकले, इससे पहले ये जो तमाम जो आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं उस स्पॉट पर गए हैं और वहां पर जाकर उनसे बातचीत करेंगे। रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक नारा है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आमजन डरे हुए हैं और जो अपराधी अराजक तत्व है वो लूटपाट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहरहाल राज्यपाल कलराज मिश्र भी डूंगरपुर हिंसा मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने प्रमुख गृह सचिव अभय कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव को राजभवन बुलाया और डूंगरपुर के हालात की जानकारी दी। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।